धर्म की मूल परिभाषा एक ही है, जिसको अहिंसा परमो धर्मः कहते हैं। लोगों को जन्म से अहिंसा धर्म मिला है, लेकिन उसको कैसे जीवन में आत्मसात करना चाहिए, कितना उसका महत्व है, ये जन्म से जिन्हें अहिंसा धर्म दया धर्म मिला है वे भी नहीं समझते। फिर दूसरे मत वाले संप्रदाय वाले तो कहते हैं जीवों की दया करना चाहिए, तो कोई अकेली गायों की दया करते हैं, तो कोई अकेले पक्षियों को दाना डालते हैं, कोई अकेले बकरियां भेड़ बकरियां पालते हैं, तो कोई अकेले बैलों को पालते हैं, तो कोई अकेले मनुष्यों को ही दया करने में, परोपकार करने में, सहयोग करने में धर्म समझते हैं, तो कोई अपनी जाति वालों का सहयोग करने को धर्म समझते हैं, तो कोई अपने संप्रदाय वालों की रक्षा करने को धर्म समझते हैं, तो कोई अपने कुल की रक्षा करने को धर्म समझते हैं, कोई अपने परिवार की ही सेवा करने को धर्म समझते हैं, तो कोई केवल अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा सेवा करने को धर्म समझते हैं, तो कोई माता पिता की सेवा को मात्र धर्म समझते हैं। वस्तुतः दया दया सभी कहें, दया न जाने कोई, और दया धर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। जीव जाति जाने बिना धर्म कहाँ से होए। प्रायः कम लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि प्राणी मात्र की रक्षा करने का नाम धर्म है। जैनों में भी ऐसे लोग हैं कि वे महावीर जयंती पर अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं खाली, और ऐसा समझते हैं कि भगवान महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, दया करने को धर्म कहा है। वे ये भी नहीं समझते हैं कि अनादि काल से लेकर के जो अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, उन सभी ने एक दया धर्म को ही धर्म कहा है। अनंत तीर्थंकर हो गए, उनकी पूरी दिव्य ध्वनि का सार ही अहिंसा है, दया है, और प्राणी मात्र के प्रति दया करना, करुणा करना, सहयोग का भाव रखना, हेल्प का, मदद का भाव रखना, सुरक्षा करना उनकी धर्म है। ये तो जैन भी नहीं समझते। और दया धर्म तब तक नहीं बन सकता है जब तक व्यक्ति व्रती ना बने, अनुव्रती महाव्रती ना बने, दया पल नहीं सकती है। मिथ्या दृष्टि कोई असंयमी भावना रख सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन दया पाल नहीं सकता। दया धर्म को पालने के लिए, आत्मसात करने के लिए व्रती बनना नितांत आवश्यक है। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, कितनी महिमा है दया की। बहुत ध्यान से सुनने, इसमें बहुत मर्म छुपा है, रहस्य छुपा है। सुनने समझने याद करने जैसी कहानी है, पौराणिक कथा है। बीतरागी आचार्य ने बहुत काल पहले लिखी है, अपनी दिव्य ध्वनि में खिराई है। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, मनोरंजन करने के लिए नहीं सुनाई जा रही। वत्स देश के श्रीश नामक ग्राम में एक मृगसेन नाम का धीवर रहता था। इतना याद हो गया? वत्स देश के
श्रीश नामक ग्राम में मृगसेन नाम का धीवर जानते हैं? आचार्य श्री ने धीवरोदय नामक एक काव्य लिखा है। वराधीय ससा धीवरा जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ थी, ऐसा एक था धीवर। तो क्या नाम था उसका? मृगसेन नाम का धीवर। उनका बस एक ही काम, सुबह हुआ जाल उठाया, मछली नदी में डाला, मछलियों को पकड़ा, उसी का मांस बेचना, उन्हीं का मांस खाना, वही आजीविका थी। प्रतिदिन का उसका यही काम। सुबह हुआ जाल लिया, नदी पहुंच गए, जाल डाला, मछलियां पकड़ना, मारना, काटना, बेचना, खाना, बस यही काम। एक बार भाग्य से उसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। रास्ते में ही वो जा रहा था, रास्ते में दिगंबर मुनिराज विराजमान थे। देखा कि अनेकों लोग, अनेक भक्त श्रावक गण आ रहे हैं, दर्शन बंदन पूजन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्मोपदेश सुन रहे हैं। और शंकापन भी देखें क्या है ये, इनके पास है तो कुछ भी नहीं हो रही, ये लोग तो बहुत बड़ी भक्ति पूजा कर रहे हैं। इनके पास तो मेरे शरीर में जो कपड़े पड़े हैं उतने भी नहीं है, और इनकी इतनी भक्ति पूजा की जा रही है, ऐसा क्यों? बहुत मार्मिक कहानी है, ध्यान से सुनना। वो भी बैठ गया और जब धर्मोपदेश सुना मुझे लगा अरे जो धर्म है मैं तो उसके प्रतिकूल काम करने जा रहा हूं। धर्म तो दया है, धर्म तो जीवों की रक्षा करना है, धर्म तो परोपकार करना है, धर्म तो अहिंसा है, और मेरा तो ये धंधा है रोज जीवों को मारना। क्या किया जाए, ये तो मेरा पैतृक धर्म है, जन्म से मैं देखता करता चला आया हूं यही, मछलियां पकड़ना, मारना, काटना, बेचना, खाना, यही करता चला आया मैं जन्म से। अब ये भगवान है, ये उपदेश दे रहे, गुरु महाराज है, ये कह रहे हैं कि धर्म तो दया है, धर्मों को जीव प्राणियों की रक्षा करना, सेवा करना, सुरक्षा करना, सहयोग करना है। सबने नियम लिया प्रवचन के बाद। सोचते सोचते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस धर्म को उतारूं अपने जीवन में, कैसे आएगा मेरे जीवन में, मेरे लिए तो असंभव लग रहा है। बहुत देर सोचने के बाद उसने नियम ले लिया कि महाराज मेरे जाल में जो पहली मछली आएगी उसको नहीं मारूंगा। देखो ये भी नियम होता है। पहली मछली नहीं मारेंगे। चलो ठीक है, संकल्प ले लो, नियम ले लो। ले लिया महाराज, मैंने नियम ले लिया, मेरे जाले में जो पहली मछली आएगी मैं उसको नहीं मारूंगा, अभयदान दे दूंगा, छोड़ दूंगा। गया नदी में, जाल डाला, थोड़ी देर में बड़ी मछली फंस गई। छोड़ने वाला तो था ही नहीं, लेकिन हम नियम लेके आया, कपड़े की चिंदी फाड़ के उसको बांध दिया। पहचान तो करनी पड़ेगी, कुछ पहचान बना दी, छोड़ दिया। अब यहाँ नहीं डालना जाल, थोड़ा दूर चलो, जी नहीं आए दोबारा। ये आएगी तो इसे पकड़ना नहीं है, और पकड़ना जरूरी है, दूसरी चाहिए जरूरी है। दूसरी जगह गया, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे में फिर वही मछली आके फंस गई। इसे तो पकड़ना नहीं है, नियम लिया है, फिर निकाल दिया उसको। अब तीसरी जगह चलो, उधर जाके जाल डाला, घंटे 2 घंटे में फिर वही मछली आके फंस गई। तीसरी बार उसने फिर छोड़ दिया। चौथी जगह चलो अपन, ये इसको नहीं पकड़ना है।
घंटे 2 घंटे में फिर वही आ गई मछली। इसको तो पकड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। दोपहर हो गई, शाम होने वाली है, इसको छोड़ो, अन्यत्र चलो। 5वीं जगह गया, जाल डाला, घंटे 2 घंटे में वही मछली फिर आ गई फंस गई। इसको तो नहीं पकड़ना है। भूख लग रही है, दिन भर हो गया है, लेकिन इस मछली को पकड़ना नहीं है। निकाला, अब तो शाम ही हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, चलो खाली जाल लेके वापिस घर आ गया। उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि जी लाएँ तो बनाएं और खाएं खिलाएं, हम क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दिन भर हो गया इंतज़ार करते करते, गुस्सा आ रही थी, अभी तक नहीं आए, इनको ध्यान ही नहीं है मेरा, चिंता ही नहीं है मेरी। खाली हाथ आ रहे, और देखा आ रहा है तो अब खाली हाथ आ रहा है। उसने दरवाजे बंद कर लिए, अब रहो बाहर ही। बेचारा क्या करता, ना कोई पैसे थे ना कोई दूसरी व्यवस्था थी। अब पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए, तो बाहर झोपड़ी के बाहर जो एक पुराना काष्ठ पड़ा था, मोटा डूंडरा, अपनी भाषा में क्या बोलते आप लोग, नमोकार मंत्र की महिमा सुनी थी उसने प्रवचन में। तो नमोकार मंत्र पढ़ के और भूखा प्यासा सो गया। ध्यान से सुनना आप, कितनी मार्मिक कहानी है। उधर उस प्रसंग में हमने सुनाई नहीं थी, नमोकार की महिमा में। अब इस प्रसंग में नमोकार की महिमा भी आप समझ जाएंगे। एक कहानी के अंदर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे हम, आप ध्यान से सुनते चले जाना। अब देखो, भूखा प्यासा है, दिन भर तो मछली मारने के लिए जाल डाले रहा, दिन भर भाव हिंसा तो करता ही रहा वो, भले मछली नहीं आई, नहीं मारी, नहीं मरी। नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया। उस डूंडरा में लकड़ी में पुराने काष्ठ में एक सांप रह रहा था, और रात को निकला काला नांग और उसको काट दिया। किसको? मृगसेन धीवर को काट दिया। सोया था अल्प निद्रा में और चिर निद्रा में सो गया, उठा ही नहीं, मर गया। काले नांग ने काटा था। अब जैसी सुबह हुआ, पत्नी ने दरवाजे खोले तो देखा, तो ये तो देखा कि मरे पड़े। अब उस समय उसने अवश्य दरवाजे लगा लिए थे गुस्सा में, लेकिन पति के प्रति स्नेह खत्म ही हो गया था, आत्मीयता खत्म हो गई थी, ऐसी बात नहीं थी। गुस्सा आ गई थी, इसलिए दरवाजे बंद कर लिए कि दिन भर से तो भूखे प्यासे इंतजार कर रहा है, ये एक तो आए नहीं, इतनी देर आए, और आए तो खाली हाथ आए। तो उसको बहुत दुख हुआ, पत्नी को बेहद दुख हुआ। रोते रोते उसने एक ही निर्णय लिया कि हम तो पति की चिता में मरेंगे, जलेंगे। और ये निदान भी कर लिया कि अगले जन्म में यही मेरे पति होवे। और जैसे ही पति की चिता उठी, साथ में चली गई, जैसी आग लगी, झंडा लौटी तो उसी में गिर के जल के मर गई। अब देखना क्या हुआ। किसकी कहानी सुन रहे हैं आप? मृगसेन धीवर की, जिसने जन्म से ही वही जीव मछलियों को मारा है, काटा है, बेचा है, खाया है, उसकी कहानी सुना रहा हूँ। तो अब क्या होता है, वो मृगसेन जीव धीवर खजीब मर गया सांप के काटने से, और पत्नी भी चिता में जल के मर गई। कहाँ का था वो, आपको याद है पूरी कहानी? अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम का मृगसेन नाम का धीवर था।
वो सत्संगति का महात्म्य भी देखिए आप, इसमें कितने सिद्धांत हम प्रतिपादित कर रहे हैं कि ऐसा पापी जीव जिसका प्रतिदिन का जाल, नदी में जाल डालना, मछली मारना, काटना, बेचना, वही खाना, यही काम है। सत्संगति के प्रभाव से, धर्मोपदेश के प्रभाव से उसने ये नियम लिया कि जाल में जो पहली मछली आएगी बस उसे नहीं मारेंगे। और नमोकार मंत्र की महिमा सुनी तो संकल्प ले लिया हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। तो वो नमोकार मंत्र पढ़ के सोया और नांग ने आके रात में काट दिया, मर गया। अब विशाला नगरी में राजा विश्वंभर राज करते थे। बहुत अद्भुत कहानी है। विशाला नगरी में राजा विश्वंभर राज करते थे। उनकी रानी का नाम था विश्वगुण। विश्व में जितने गुण हैं उसके पास थे वो सब। ऐसी गुणवती रानी थी, इसलिए उसका नाम भी विश्वगुण था। विश्व के सब गुण उसके अंदर थे, महिलाओं में जितने होना चाहिए। वहीं विशाला नगरी में धनपाल नाम के शेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धनश्री। उनकी एक पुत्री थी। तो उस पुत्री के साथ राजा का जो मंत्री था उसका नाम था नर्म भर्म, और उसके पुत्र का नाम था नर्म धर्म। उसके नाम में था भा और इसके नाम में था धा। पिता का नाम, मंत्री का नाम नर्म भर्म और मंत्री पुत्र का नाम नर्म धर्म। तो मंत्री ने विश्वंभर राजा से कहा कि राजन, धनपाल की पुत्री बहुत अच्छी है, मेरे पुत्र के साथ शादी करा दो। आपके कहने से तो कर देगा धनपाल सेठ, आप राजा हैं। जैसे ही धनपाल सेठ के कान में ये शब्द पड़े तो वो जानता था ये मंत्री पुत्र का आचरण ठीक नहीं है, इसके संस्कार संगति ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को अपने मित्र श्री दत्त के पास छोड़ दिया और किसी बहाने से एकदम भाग गया है। सब कुछ लेकर के तो पकड़ लेगा राजा, इसलिए किसी काम से गया है। तो पत्नी को मित्र के यहाँ, श्री दत्त के यहाँ छोड़ गया और स्वयं पुत्री को लेकर के कौशाम्बी नगरी में कुछ धन लिया और पुत्री को लिया और जाके कौशाम्बी नगरी में रहने लगा। इधर जो ये धनश्री सेठानी है, इसके गर्भ में वो मृगसेन धीवर का जीव आ गया। कौन आया था? मृगसेन धीवर का जीव धनश्री सेठानी के गर्भ में आ गया। आप सुनते जाइए, कहाँ वो धीवर है, मछुआरा है, जन्म से जिसने मछलियों को मारा, काटा, बेचा, खाया है। अब एक बार मुनि महाराज का धर्मोपदेश सुना, नमोकार मंत्र की महिमा सुनी और पढ़ने का नियम ले लिया और पहली मछली को नहीं मारेंगे ये संयम लिया, नियम लिया। जाल में जो भी मछली पहले आएगी प्रतिदिन उसे नहीं मारेंगे। उसके प्रभाव से, उतने संयम के और नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो मृगसेन धीवर मछुआरा धनश्री सेठानी के गर्भ में आया। नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था, काली नाग ने निकल के उस लकड़ी में से काट दिया था उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से। और वो संयम लिया कि पहली मछली नहीं मारेंगे, धनश्री सेठानी के गर्भ में आ गया। अब देखिए क्या होता है। एक दिन शिवगुप्त महाराज और मुनिगुप्त महाराज, दो चाणरिद्धिधारी महाराज आहार के लिए आए। क्या नाम मुनि राजों का? शिवगुप्त महाराज और मुनिगुप्त महाराज आए और श्री दत्त के यहाँ धनपाल की पत्नी धनश्री को देख करके छोटे महाराज कहने लगे कि महाराज, ऐसा लगता है इस महिला के घर में पापी जीव आया है। तो जो बड़े महाराज थे शिवगुप्त महाराज, वो अवधियानी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका अनुमान गलत है। इसकी गर्भ में जो पुत्र आया है वो बहुत पुण्यात्मा है,
उसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी। देखो जरा, कौन है वो? मृगसेन धीवर का जीव है। कहाँ? एक ही भाव में मछुआरे की प्रयास से धनश्री सेठानी के घर में आ गया है। और वो जो 5 बार मछली को अभयदान दिया, नमोकार मंत्र पढ़ के सोया, उसके प्रभाव से अब उसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी। ये शब्द शिवगुप्त मुनि महाराज के और श्री दत्त के कान में पड़ गए। अच्छा ऐसा है, इसके घर में जो संतान है उसकी शादी राजपुत्री से होगी, मैं नहीं होने दूंगा। उसको ईर्ष्या और द्वेष जागृत हो गया। देखता हूं जैसे ये जन्म देगी मैं मरवा डालूंगा, होएगी क्या से शादी। अब जब जैसे ही 9 माह पूरे हुए और धनश्री सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और इस श्री दत्त ने, उस समय वो मूर्छित हो गई धनश्री सेठानी प्रसूति के बाद, तो इसने एक चांडाल को बुलाया और रुपये दिए कि लो ये पकड़ो, इस बच्चे को ले जाकर के मार डालना। उस चांडाल ने लिया, पैसे लिए, रखे और जाकर के एक सुरक्षित स्थान पर छोड़कर चला गया। इतना सवाल है, छोटा सा सद्यजात प्रसूत है, तुरंत का जन्मा है। वो कौन सा जीव है? मृगसेन धीवर का, जिसने 5 बार मछली को अभयदान दिया था, नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था। अब उसको वो मारने दे रहा पैसे दे करके, और वो पैसे ले लिए और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके चला गया। उधर इसी इंद्रदत्त, श्री दत्त का बहनोई इंद्रदत्त, उसने सुना ग्वालों की मुख से कि अरे कोई एक बहुत सुंदर बालक वहाँ पड़ा है, पता नहीं कौन छोड़ गया है, किसका बालक है, कैसे उठाएं, कोई उठाएं तो ऑब्जेक्शन ना ले, देख ना ले, राजा से शिकायत ना कर दे। ऐसी आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। उस इंद्रदत्त ने की कान में पड़ गए, उसकी असंतान नहीं थी। उसने कहा जो होगा होगा, अपन तो चलो। उठाया और ला करके बलिया उसका पालन पोषण करने लगा। उसने अपने सारे को खबर दी कि भैया आप लोग सब लोग भावनाएं भा रहे थे कि संतान हो जाए, हमें मिल गया, एक सुंदर पुत्र हो गया है। अब वो गया, देखा, और देखते ही फिर उसे द्वेष जागृत हुआ, उसके प्रति ईर्ष्या जागृत हुई। देखो माने व्यक्ति के भाव जो होते हैं, परिणाम, एक बार किसी व्यक्ति से बैर बांध लिया, द्वेष कर लिया, हिंसा कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब वो बैर, वो व्यक्ति सप्तम नरक में भी चला जाए, 33 सागर की आयु वहां भोग के आए, फिर जैसे ही निकलेगा और वो जीव मिलेगा जिससे पहले बैर था, तो पुनः बदला लेने का भाव आ जाएगा। इतना लंबा काल हो गया है बिछोए हुए। एक सागर में अनंत बरस होते हैं, ऐसे ऐसे 33 सागर वो वहां रह के आ गया है। लेकिन उस जीव को देखते ही वो संस्कार पैदा हो जाते हैं कि ये मेरा शत्रु है। इसलिए कहते हैं यदि आप किसी से शत्रुता करोगे और इसी जीवन में समाप्त नहीं हुई, तो वो अनंत जन्मों तक एक कुत्ता बनेगा, एक बिल्ली बनेगा, एक चूहा बनेगा, एक बिल्ली बनेगा, ऐसे एक शेर बनेगा, एक गाय बनेगा, और वो एक दूसरे को मारते खाते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे। 33 सागर क्या होता है, कितना लंबा काल है। इतने समय बाद मिला और देखते ही एकदम शत्रुता जागृत हो जाती है। और यदि मित्रता की है किसी से, अच्छा संबंध है, तो कितने ही 33 सागर बाद नहीं मिले, कितनी सागर बाद मिले, कितनी बहु बाद मिले, उसको देखते ही ऐसा लगेगा इसका कुछ हम उपकार कर दें, इसके पास बैठ लें, इसे बुला लें, इसे सहयोग कर दें, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये उन्नति करे, ऐसा भाव अपने आप जागृत होता है। समझ रहे आप लोग? कितना जबरदस्त आत्मा में संस्कार पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी, मित्रता का भी और शत्रुता का भी। एक बार आप किसी का भला करेंगे, वो जन्मांतर में अनेक बार आपका भला करेगा।
वो करेगा, या फिर आपने जो भला करने से पुण्य बांधा है तो कोई और भला करने वाला मिलेगा। एक बार मारा है तो उससे जो पाप बांधा है वो जन्मांतर में आपको अनेक बार मारेगा। वो नहीं मारेगा तो दूसरे जीव आपको मारेंगे, क्योंकि उससे जो पाप बांधा है ना आपने। तो भला करोगे तो अनंत बार वो या दूसरे भला करेंगे, बुरा करोगे अनंत बार वो या दूसरे लोग बुरा करेंगे। एक बार मारोगे किसी जीव को, वो जन्मांतर में अनेक बार आपको मारेगा या फिर दूसरे आपको मारेंगे। एक बार किसी के जीव की प्राणों की रक्षा करोगे, अनेक बार वो ही करेगा या फिर दूसरे आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा है बंधुओं, ऐसा जबरदस्त संस्कार भी पड़ता आत्मा में और पुण्य और पाप भी बंधता है, जिससे जन्मांतरों में इस जीव को उस तरह का सहयोग या असहयोग होता है, शत्रुता या मित्रता होती है। देखो जरा, अब वो बहनोई के अपने बहनोई के यहाँ गया, इंद्रदत्त के यहाँ, और जैसे ही उस बच्चे को देखा, उसने तो इसलिए बुलाया था कि भाई उत्सव मनाया अपन, आप लोग भावना भा रहे थे कि इनके यहाँ संतान हो जाए। और वो आया और उसको देखते ही उसे बैर जागृत हुआ, ईर्ष्या द्वेष हुई, और किसी बहाने से अपने बहन को और भांजे को घर ले आया। और उसने फिर किसी वजह से कैसे योग नियोग बनाया, छल छिद्र किया, और पुनः चांडाल को बुलाया और पैसे दिए और कहा लो इसको मार डालना। देखना जरा, अब उसने भी पैसे रख लिए और जाकर के नदी किनारे गुफा में छोड़ आया सुरक्षित, उसने भी नहीं मारा। उस जीव ने 5 बार मछली को अभयदान दिया था। एक बार वो रक्षा कर दी उसने, चांडाल ने पहली बार दिया था, छोड़ गया सुरक्षित स्थान पर। दूसरी बार पुनः इसने पैसे दे करके मारने के लिए दिया, वो फिर नदी किनारे गुफा में सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। अब वो पड़ा था, ग्वालियर लोग गायें चराने गए, वहीं पहुंच गए, उसी स्थान पर घूमते बैठते, देखो अरे कितना सुंदर बालक पड़ा है। और उसमें जो ग्वालों का मुखिया था गोविंद, उसने कहा और हमारे पास पुत्र नहीं है, चलो अपन ले चलते, जो होगा देखा जाएगा। उठा लाया। उसने कहा अपनी पत्नी से, देख तू कह रही थी मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, कितना सुंदर मिल गया, ले इसका पालन पोषण कर। उसने बड़ी अच्छे से उसको अपना पुत्र समझ करके लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया। अब देखो योग नियोग की बात, ये श्री दत्त पुनः पहले जैसे अभी भी कई लोग बंजी नहीं करते, गांव-गांव में जाके घी खरीदना और बदले में पैसे देना, या और अपना सादा सामान बेचा ना, किराने की दुकान ले गए साथ में सामान बेचा, बदले में घी खरीदा, या तिली चिरौंजी आदि आदि खरीदते ना। तो ऐसे ही अभी बंजी करने गया, व्यापार करने गया, और व्यापार करते करते वही अहीरों के मोहल्ले में पहुंच गया घी खरीदने के लिए। अब जैसे ही इसने उसको पुनः उस लड़के को देखा, और फिर देखते ही द्वेष जागृत हो गया, फिर वही बैर जागृत हुआ, और फिर सोचने लगा यार इस लड़के को कैसे मारा जाए। उसे ये पता नहीं कि जिसको मैं 2 बार प्रयास कर चुका हूँ वही लड़का है ये, लेकिन देखते ही उसको द्वेष जागृत हुआ, ईर्ष्या मात्सर्य जागृत हुआ, और उसने एक बहाना बना, एक पत्र लिखा कि भाई उस अहीर से कहा मुझे कुछ समाचार अपने घर भेजना है, आप अपने बेटे को भेज दो ना, ये समाचार लेकर के दे आएगा मेरे घर, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, आगे जाना है, मैं अभी घर जा नहीं रहा हूँ और बहुत ज़रूरी समाचार घर भेजना है। हाँ हाँ सेठ जी आप जैसे कहें, आपका ही बेटा है, भेज दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने वो पत्र पैक किया और उसको दिया, लो बेटा हमारे घर दे आना। और वो बेचारा भोला भाला हो तो पड़ा गया था, शादी के लायक 18-20 साल का होगा, 22 साल का भोला वाला था। पत्र लेके और चला, चलते चलते रास्ते में एक वृक्ष के नीचे थक गया था, सो गले में पत्र बांधा, ऐसा जैसे तावीज नहीं बांध देते आप लोग, सो गया। देखिए जरा उसमें क्या लिखा हुआ है कि बेटे महाबल, तुम यदि मुझे अपना पिता समझते हो और अपनी पत्नी के लिए प्रिय तुम यदि अपना मुझे स्वामी समझती हो, तो ये जो पत्रवाहक आ रहा है इसको आते ही साथ विष दे के मार डालना। अब वो सो रहा था, उधर जिस मछली को उसने 5 बार अभयदान दिया था
वो मर कर की वेश्या बनी, अनंग सेना नाम की वेश्या बनी। वो पता नहीं कहाँ से घूमती फिरती आई, उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ गई है। उसके प्रति बहुत आत्मीयता जागृत हुई, उसे प्यार जागृत हुआ, अपनापन जागृत हुआ। वो पास में गई, अरे इसके गले में क्या बंधा है ये? धीरे से खोला, पत्र पढ़ा, अरे ये तो इसमें ये लिखा हुआ है। तो उसने अपने काजल से घोल करके और वहीं की एक सीख उठा करके उसके अक्षर बदल दिए कि बेटे महाबल, तुम यदि मुझे अपना पिता समझते हो और प्रिय तुम अपना स्वामी समझती हो, तो ये जो पत्र लेकर आ रहा है उसके साथ अपनी बेटी श्रीमती की शादी कर देना। देखिए जरा पुण्य कैसे रक्षा करता है। उस वेश्या सो रहा है ये, जबकि सोते समय किस तरह से पुण्य ने रक्षा, ये वो मछली का जीव है अनंग से नवेश्या, इसने पहले उसकी रक्षा की थी, बंधा दिया था। तो इसको देखते ही साथ उसके प्रति आत्मीयता जागृत हुई, उसका हेल्प सहयोग मदद करने का भाव जागृत हुआ। अक्षर बदल के ज्यों कहते वो बांध के और ज्यों कहते उसके गले में बांध के चली गई। वो उठा, उसको कुछ पता नहीं, और जाके उसने पत्र दिया। महाबल ने पत्र पढ़ा, मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो ऐसा पत्र आया पापा का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुहूर्त दिखवाया, शुभ मुहूर्त में लेकर के शादी कर दी श्रीमती की। अब उसको जैसे ही पता चला श्री दत्त को, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो मारने भेजा था, उन्होंने और उल्टी पुत्री की शादी कर दी। अब देखता हूँ। जैसे ही व्यापार करके लौटा, अपने गांव के बाहर एक पार्वती का मंदिर था। उसने एक को पैसे दिए कि भैया ये रुपये हैं, ये अभी मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ पूजन की सामग्री लेकर के, जैसे ही वो आए तो मार डालना। ठीक है। वो बैठा बिल्कुल सन्नद्ध तलवार लेके अपने हिसाब से मारने के लिए। और इधर जी आया घर और बहुत अच्छी ऊपर से आत्मीयता दिखाई, लाला जी सास तो ठीक है, सब अच्छा है, कार्यक्रम साधन संपन्न हो गया, हाँ सब ठीक हो गया। अब वो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जिसकी शादी होती है तो दामाद को ये सामग्री उस मंदिर में चढ़ाना पड़ती है, तो आप भेंट कराओ। हाँ हाँ पापा जी जैसी आपकी इच्छा है, दादाजी जो कुछ बोला हो दे दीजिए। थाली ली पूजा की सामग्री की, जा रहा था मंदिर में भेंट करने के लिए। देखिए जरा योग नियोग की बात, उधर से उसका साला महाबल आ रहा था। अरे जीजा जी कहाँ जा रहे? बोले ये पापा ने बोला है कि थाली उस मंदिर में भेंट करने जाना है, तो मैं भेंट करने जा रहा हूँ। अरे लाओ आप क्यों जाते हो, मैं कर दूंगा, आप तो जाओ घर। देखिए जरा, साले ने वो थाली ले ली और जीजा जी को वापिस भेज दिया। अब जैसे वो मंदिर में भेंट करने गया, उसे क्या पता किसे मारना है, थाली लेके जो आएगा उसे मारना है पूजन की, ऐसा ऐसा उसने बता दिया था, ये सामग्री लाएगा थाली में। जैसे ही महाबल गया और उसने काम तमाम कर दिया। ओ कितनी बार हो गए? 4 बार। अब तो वो थक गया। श्री दत्त कहता है पत्नी से, मैं दुष्ट को मारना चाह रहा हूँ, 4 बार हो गया, मैं असफल हो गया हूँ, अब तो मैं थक गया, ये काम अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ, किसी तरह हो इसको मारना है। अब वो मूर्ख ऐसी ही थी, देखो जरा दामाद है उसका, उसने को आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, और पति ने जैसे कहा ठीक है हम कर देंगे, आप निश्चिंत रहो, स्वस्थ रहो, बीमार नहीं रहो, टेंशन नहीं पालो। पति से इस तरह से समझा बुझा दिया, काम हो जाएगा। और उसने लड्डू बनाए, जो सादे लड्डू थे वे काले से थे, और जिनमें जहर मिलाया था वे एकदम वाइट थे, बिल्कुल जैसे पेड़ा जैसे लग रहे थे। बेटी से कहा, श्रीमती से, बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, आप अपने पति को और पिताजी को दोनों को ये काले वाले लड्डू जो है ना, ये पिताजी को परोस देना, और ये सफ़ेद वाले अपने पति को परोस देना, मैं नहा के आती हूँ। अब वो दोनों भोजन करने बैठे, उसके मन में आया पिताजी क्या सोचेंगे, अभी अभी शादी हुई है देखो जरा मेरे को काले कलूटे लड्डू परोस रही है,
अपने पति के लिए झकाझक सफ़ेद परस रही। उसने लिया सो उल्टे कर दिए। पिता के लिए वो सफ़ेद परस दिए, पति के लिए काले परस दिए। जैसे ही खाए एक दो लड्डू और वे लुढ़क गए। जीवन लीला पिताजी की समाप्त हो गई। उधर वो सेठानी आई, नहा धोकर पानी ले गए, ओ तो उल्टा हो गया। बहुत दुखी हुई और कुछ नहीं सूझा। इतना गुस्सा आया, क्रोध में उसने वो जो जहरीले लड्डू बचे थे खुद खा लिए और मर गई। पुत्र भी गया महाबल, वो भी गया श्रीदत्त, उसकी पत्नी भी, सब स्वाहा हो गए। देख रहे हो आप, जो दूसरे को मारना चाहता है ना, उसके साथ ऐसा होता है। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे कर के स्वयं सुखी होना चाहता है, वो तो पतित ही है, कभी सुखी होगा ही नहीं। जिससे दुखी किया जा रहा है वो तो कभी सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुखी कर रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब कहानी ये लंबी है, अभी हो नहीं पाएगी, समय तो हो गया है। बहुत रहस्यपूर्ण मार्मिक कहानी है, आप समझिए जरा। देखो कैसा अहिंसा का प्रभाव है, दया की महिमा है, परोपकार की महिमा है, सेवा की महिमा है, नमोकार की महिमा है, एक छोटा सा संयम नियम लेने की महिमा है। हमने आपको बहुत कुछ इसके बीच सुना दिया है कहानी के बीच में। आगे की शेष कहानी अपन बाद में देखेंगे, आज इतनी रखते हैं। बोले द्वारा साईं जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या साई जी महाराज की।